अम्मा आयशा बतौर दुल्हन यानी हजूर के ज़ौजा होने के एतबार से आपका निकाह हजूर के हक़ में और पूरी उम्मत मुसलमान के हक़ में एक बेहतरीन और खैर बरकत वाला निकाह था। और ऐसा निकाह हज़रत खतीजतुल कुबरा के निकाह के बाद ऐसा निकाह नहीं हुआ। इसकी एक वजह कि आप बहुत ही बा किरदार बा इखलाक खातून थी, साहब अक्लमंद, दनाई, फ़काहत, जहानत, फरासत, हाजिर दिमागी और आपकी जो घर वालों की तरफ से तरबियत थी, इसकी मिसाल ही नहीं मिलती। फिर ज़ाहरी, बातनी, असाबी क़ुव्वत और हौसला और दिमागी और जहनी किरदार और इखलाक की आप इंतहाई आला मिसाल थी। और आपकी हया, वक़ार और राजदान और सलीकामंद और मुआमिन और मुमिद होने के अतबार से आपकी कोई मिसाल नहीं बनती। आप एक पैकर की तरह थी और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात को आपके निकाह से बहुत फ़ायदा हुआ और आप उम्मत के हक़ में एक बहुत बड़ी मुबल्लिगा, मुफस्सिरा, मुहद्दिसा, आलिमा, फाजिला, जाहिदा, आरिफा, अल्लाह और उसके रसूल की मुहिब्बा और आशिका साबित हुई। और इसकी आपने ऐसी मिसाल कायम फरमाई कि क़यामत तक इसकी मिसाल नहीं मिलती। और जो लोग आपके निकाह पर एतराज़ करते हैं, अगर सीरत पढ़ें तो उन्हें पता चल, उनके मुंह बंद हो गए। आपका ऐसा किरदार था। याद रहे जब आपका निकाह हुआ, एक तो आप बहुत खूबसूरत थीं। उसकी एक वजह कि आपकी वालदा और वालिद बहुत खूबसूरत थे। मेरे आका ने जब आपकी वालदा उम्मे रुमान को जब कब्र में दफनाया तो हजूर ने फरमाया कि अगर दुनिया में के अंदर किसी ने जन्नत की हूर को देखना हो तो उम्मे रुमान को देख लें। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि हज़रत अम्मा आयशा कितनी खूबसूरत होंगी। यही तो वजह थी एक कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत अम्मा आयशा से बेहद ज़्यादा मोहब्बत थी। हज़रत खतीजतुल कुबरा के बाद सबसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करते थे और आप हजूर की सबसे महबूब बीवी थी। इतनी मोहब्बत थी कि जिस जगह से हज़रत अम्मा आयशा पीती उसी जगह पर होंठ लगाकर मेरे आका पीते, वहीं पे आप उसी जगह से खाते जहाँ से अम्मा आयशा खाती। फिर आपके साथ एक चादर, एक लिबास के चादर के अंदर आप आराम फरमाते और अल्लाह को और फरिश्तों को ये जोड़ा और ये निकाह इतना पसंद था कि जिब्रील अमीन इस हालत में कि हज़रत अम्मा आयशा हजूर के साथ एक चादर के अंदर बिस्तर इस्तिराहत पर लेटी होती और कुरान नाजिल होता था और जिब्रील अमीन आपको सलाम किया करते। और ये रिश्ता अल्लाह के हुक्म से हुआ। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म फरमाया और फरिश्ते 3 दिन तक हजूर को आपकी ये ज़ौजा दिखाते रहे और फरमाया कि इनसे आपका निकाह होगा। और ऐसे नहीं बल्कि रेशम के लिबासों के अंदर मुज़य्यन करके आपको दिखाया जाता। और फिर हज़रत सिद्दीक़ अकबर की अपनी खुद ख्वाहिश थी। बहरकैफ आप कम उम्री के अंदर, ये हजूर का मौजज़ा था, रब की अता थी कि 9 साल के अंदर तो एक तो साइंस के एतबार से बालिग बच्ची हो सकती है, लेकिन बालिग होने के एतबार से आप जिस्म की ज़ाहरी बातनी क़ुव्वत और दनाई के एतबार से आप बहुत मजबूत थीं, बहुत खूबसूरत थीं, ज़ाहरी हुस्न और बातनी हुस्न से माला माल थीं, मजबूत जिस्म की मालिक थीं। क्योंकि हिजरत से पहले भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब घर जाते तो आपकी मौजूदगी के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत सिद्दीक़ अकबर से राज और न्याज की बातें करती और आज तक कभी आपने हजूर का राज फाश नहीं किया था। यानी वफादारी की एक मिसाल थी, राजदानी की एक मिसाल थी। फिर उम्मत को बहुत फ़ायदा हुआ कि आपसे सिर्फ मतून के अंदर 2210 हदीस मरवी हैं और दीगर जो शुरूहात और दीगर जो हदीस की कुतुब हैं उनके अंदर आपकी तरफ से हज़ारों के एतबार से अहदीस मरवी हैं। अलगर्ज सिर्फ हज़रत अबू हुरैरा से आप ज़्यादा अहदीस मरवी आपसे, आपके अलावा ना किसी सहाबी ना सहाबिया से ना किसी ज़ौजा से अहदीस नहीं मरवी। तो गोया कि आपने हजूर के दीन को फैलाया। फिर आपकी वजह से सहाबियात को दीन सीखने का बड़ा मौका मिलता, वो हजूर के पास आती, खुसूसन जिनकी उम्र कम थी वो भी आती और वो आपकी दोस्त होती तो आपसे वो मसले पेश करती और आप उनको दीन सिखाती। फिर आपने शुरू से हिजरत से पहले से मुसलमानों के हालात देखे हुए थे, इस वजह से आपने दीन के अंदर तत्बीक और शान नज़ूल और उसके अंदर फ़काहत और अकायद को बहुत ज़्यादा फैलाया।
अगर आप हजूर के निकाह में ना आती तो आज दीन का बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमानों तक ना पहुंचता। मुसलमान आपस में लड़ते झगड़ते रहते, उनमें इख्तलाफात रहते, अकायद के अंदर इख्तलाफात रहते और हलाल हराम के अंदर इख्तलाफात रहते। और आप बहरहाल एज एक, और फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्योंकि एक नबी थे, रहबर व रहनुमा थे, रोज़ाना सैकड़ों के एतबार से लोग आपके पास ईमान लेने भी आते, आपकी बारगाह में हाजिर होते, मेहमान होते। तो आप बेहतरीन, आपने एक सलीकामंद खातून का सबूत दिया, आप उनकी खैर खाई फरमाते, उनके लिए मेहमान नवाजी करती, फिर उनको दीन भी सिखाती। फिर हजूर, फिर आप इतनी बहादुर, मजबूत और जुर्रत और दलेर थी कि सिर्फ 1 साल बाद तो गज़वा बदर हो गया और 3 साल के बाद, यानी गज़वा बदर के 1 साल छोड़कर फिर गज़वा उहद हुआ, जबकि इन जंगों के अंदर 14 साल के जो सहाबा कराम बच्चे थे उनको शिरकत की इजाज़त नहीं थी। लेकिन आप 9 साल की उम्र, 10 साल की उम्र के अंदर आप इतनी मजबूत, ज़ाहरी बातनी जिस्मानी तौर पर शख्सियत की मालिक थी कि आपने इन जंगों के अंदर अमली तौर पर हिस्सा लिया और हजूर ने इजाज़त दी। आप देखें, अगर एक वो छोटी सी बच्ची जिस तरह मोतरजीम पेश करते हैं, अगर उस तरह की होती तो उनके जंगों के अंदर तो जिस्म कट रहे होते हैं, गर्दनें कट रही होती हैं, खून उछल रहा होता है, एक बड़ा भयानक मंजर होता है। तो बच्ची होती तो वो तो घबरा जाती। लेकिन जबकि आप जो लोग शहीद होते हैं उनके जिस्मों को उठा के लाती, जो जख्मी होते हैं उनको उठा के लाती, उन्हें पानी पिलाती, फिर उनकी मरहम मट्टी करती, उनकी मदद करती। तो इससे पता चला कि आप एक उम्मत के हक में बेहतरीन खातून थी। और आपका यही कम है कि आपके ऊपर जब इल्ज़ाम लगाया गया तो रब्बे कायनात ने अपनी वही को नाजिल फरमाया और आपकी बरकत से कम अज़ कम जो बालिगा की उम्र का तयन हुआ, फिर आपकी वजह से उम्मत को तयम्मुम मिला, अगर पानी ना हो तो उससे आप वज़ू कर सकते हैं। फिर आपकी वजह से तोहमत औरतों पे लगना बंद हुई कि उससे तोहमत लगाने का दरवाज़ा क़यामत तक बंद हुआ, जो तोहमत लगाने वालों की सज़ाओं का मुकर्रर हुआ। तो आप इस उम्मत के लिए इतनी बाबरकत थी और हजूर के लिए इतनी बाबरकत थी कि हजूर की सबसे प्यारी जो बीवी थी, जब हजूर से भी पूछा जाता, सहाबा से भी, यहाँ तक के सहाबा कराम जो थे, क्योंकि आपकी एक वक्त में 9 बीवियाँ थी, तो इसका मतलब 9वें दिन जाकर हज़रत अम्मा आयशा की बारी होती। तो 9 दिन सहाबा कराम अपने तहाइफ को रोक के रखते। तो जब 9वें दिन हजूर हज़रत अम्मा आयशा के घर जाते तो सहाबा कराम अपने तहाइफ को पेश करते। इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये निकाह सहाबा को कितना पसंद था। जो हजूर की ज़ौजा सहाबा को इतनी पसंद थी, ये माँ इतनी पसंद थी। फिर हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा को भी अगर कोई मसला होता तो हज़रत अम्मा आयशा को पेश करती और वह हजूर के सामने पेश करती। और उनके लिए भी एक बेहतरीन माँ थी, इमाम हसन हुसैन के लिए भी एक बेहतरीन माँ थी और उम्मत के लिए भी। और उनकी अच्छाई की इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि रब्बे कायनात ने फरमाया, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, ए नबी की बीवियों, तुम क़यामत तक आने वाली औरतों में से किसी एक औरत जैसी नहीं हो, तुम उनसे बेमिसलो मिसाल और बुलंद और बाला हो। और फरमाया, नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि नबी जो हैं वो मोमिनों के, उनकी जानों से ज़्यादा मालिक हैं और उनकी बीवियां जो हैं ये मुसलमानों की माएँ हैं। तो बहरहाल जब रब को ये रिश्ता कबूल, सहाबा को कबूल और आप ही सबसे अहलियत रखती थी, तो मुखालफीन के एतराज़ करना बिल्कुल नहीं बनता। अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए।